एज ए इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें और उसके आप बॉस बन जाए। ठीक है, उसमें आप बिजनेस के वो भी बिजनेस करने के काबिल हो जाएंगे जो बिजनेस आप एज इंडिविजुअल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, कोई चीज़ें भेजनी है, कोई मंगवानी है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने हैं जो गवर्नमेंट की सतह पे हों, वो पाकिस्तान में हों या आउट ऑफ कंट्री में हों। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो बतौर कंपनी आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी आपके शेयर्स की हद तक ही लाइबिलिटी होती है। आपने कंपनी बनाई, कोई कैरेज की कंपनी बनाई, वहाँ लॉस हो गया, किसी का लॉस हो गया, तो वो जो क्लेम्स होंगे वो कंपनी जिस हद तक कंपनी के फंड्स होंगे उस हद तक ही लाइबल वो पर्सन होगा। उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे। एज ए इंडिविजुअल अगर आप काम करते हैं, आप कहीं पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो आपके पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी जो है वो आपके लाइबल टू पे द पेनल्टी हो जाते हैं। आपने इसके अलावा देखें कि इसमें सिंगल मेंबर कंपनी में जो आपका डिसीजन मेकिंग का रोल है वो आपका ही है, सिर्फ आप खुद ही अपने बॉस हैं, आपने ही इसकी डिसीजन करनी है। और अगर आप एक सिंगल मेंबर कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। आप अपनी कंपनी को सेल कर दें, बिजनेस समेत सेल कर दें, तो इस तरह बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली चाहिए कि सिंगल मेंबर कंपनी डेवलप करें और उसको उसकी क्रिएशन के बाद आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं।